Good afternoon, students. Our next topic is ribosomes. So, going towards the ribosomes, it is very much interesting topic. So, what is ribosomes? इसके पहले हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जब पढ़ा था तो आप सभी को पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते थे, है ना। हमने क्यों कहा था उसको? वो इसलिए कहा था क्योंकि अगर उसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो हम उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर नहीं है तो हमने उन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा था। तो उन्हीं राइबोसोम्स को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। आपको बहुत ही बढ़िया डायग्राम भी यहाँ पर दी हुई है ग्रीन कलर में। तो क्या कहता है राइबोसोम्स? यू आर अवेयर दैट राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। आप सभी को पता है कि राइबोसोम्स जो है ये सेल की प्रोटीन फैक्ट्रीज है ना। यानी इन राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भरे पड़े होते हैं। दे यूज़ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू सिंथेसाइज द प्रोटीन्स। ये क्या करते हैं? जब भी प्रोटीन सिंथेसाइज करना रहता है तो ये हमेशा जेनेटिक इंफॉर्मेशन की मदद से, मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन की मदद लेते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस को के लिए। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ से लेंगे? आप सभी को पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए होता है। तो उन्हीं डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो इस जेनेटिक मटेरियल से ही इंफॉर्मेशन लेते हुए ये राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। Ribosomes were first observed as a dense particle in electron micrograph of the cell by scientist Pallad in 1953। ठीक है, देखो क्या कहता है कि ये जो राइबोसोम है वो सबसे पहले कहाँ डिस्कवर हुआ था? वेर फर्स्ट ऑब्जर्व एज अ डेंस पार्टिकल, बहुत ही डार्क कलर का पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में देखा गया था सेल के अंदर, बाय द साइंटिस्ट पैलेड। पैलेड नाम का साइंटिस्ट था। 1953 में उसने इस चीज़ को देखा। राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। ये राइबोसोम्स दो चीज़ों से बने होते हैं, राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। ऑब्वियसली वो प्रोटीन फैक्ट्रीज है तो उसके अंदर प्रोटीन ही होगा। दे डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेनस कवरिंग अराउंड देम। इनके अराउंड में कोई भी मेम्ब्रेनस कवरिंग नहीं होता है। दे जस्ट मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए। ठीक है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है ये। इट जस्ट अ डेंस पार्टिकल। ओके, तो डायग्राम के बारे में जैसे ही डिस्क्रिप्शन आता है मैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम आपको डिस्क्राइब करूँगी। आगे बढ़ते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड इन साइटोसोल। क्या कह रहे हैं? अगर आप टिपिकल यूकैरियोटिक सेल देखते हो, एडवांस टाइप ऑफ सेल देखते हो, तो ये राइबोसोम कहाँ का प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड में और साइटोसोल में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है। तो उन माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनल है उसके अंदर पाए जाते हैं प्लास्टिड्स, जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट है। इनके अंदर भी राइबोसोम्स पाए जाएंगे। एंड साइटोसोल यानी सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा वहाँ पर आपको राइबोसोम्स भरे पड़े मिलेंगे। ओके, राइबोसोम्स इन साइटोप्लाज्म आर ईदर फाउंड अटैच टू सरफेस, आउटर सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट है तो हम उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। आगे, देन रेटिकुलम एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और फ्रीली सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। ओके, तो ये जो राइबोसोम्स है रेटिकुलर मेम्ब्रेन पर आपको दिखाई देंगे एंड देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी आपको ये दिखाई देंगे, और फ्रीली सस्पेंडेड इनटू द साइटोप्लाज्म। यानी कहाँ कहाँ इनका अस्तित्व है? एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी दिखाई देंगे, साइटोसोल में तो है ही है, साइटोप्लाज्म में तो है ही है, रेटिकुलम में भी दिखाई देंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी दिखाई देंगे और साइटोप्लाज्म में फ्रीली सस्पेंडेड भी होंगे। बोथ आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड आर ATS टाइप।
जो भी राइबोसोम्स होंगे वो स्ट्रक्चर में बिल्कुल भी, मतलब अगर वो यूकैरियोटिक सेल में है तो वो ATS टाइप वाला स्ट्रक्चर होगा उसका, मतलब ATS टाइप ऑफ राइबोसोम विल बी प्रेजेंट इनटू द यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल. ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स. ये ATS लगा हुआ है, दैट इज S फॉर सैडरबर्ग यूनिट. ठीक है, आगे वो बताएगा आपको S फॉर सैडनबर्ग यूनिट होता है. So it is made up of 2 subunits. One is the larger subunit and another is the smaller subunit. तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है larger subunit and this is the smaller subunit. Okay, whenever they join together make a complete ribosome. ठीक है, तो ये इस प्रकार का जो joining है ये कब होता है? Generally it is मतलब happens at the time of transcription. ट्रांसक्रिप्शन मीन्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. तो ये एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने का जब प्रोसेस होता है, स्पेशली ट्रांसलेशन में, तब ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं ये mRNA को बाइंड करते हैं और आगे प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो फॉरवर्ड होती है. ये हायर स्टडीज़ में, मतलब आपके नेक्स्ट 12th स्टैंडर्ड में आएगा. वी विल स्टडी इन डिटेल देयर. Bound ribosomes generally produce proteins that are transported outside the cell after processing in the ER and Golgi body. क्या कहता है? जो भी बाउंड राइबोसोम्स है, यानी जब ये ऐसे दोनों बाइंड हो जाते हैं, दे प्रोड्यूस द प्रोटीन्स. अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वो उसी वक्त बाइंड होते हैं जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. एंड आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द सेल. बाद में इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को सेल के बाहर भी भेजा जाता है या फिर सेल के अंदर भी उनका फंक्शन होता है. मतलब अगर प्रोटीन बन रहा है तो हो सकता है वो सेल के खुद के सेल के लिए बन रहा होगा या फिर सेल के बाहर उसका कोई फंक्शन होगा उस प्रोटीन का. तो इस प्रकार से प्रोटीन अपना फंक्शन करते हैं. लेकिन ये प्रोटीन किसके मदद से बन रहे हैं? राइबोसोम्स की मदद से. अब ये प्रोटीन जब भी सेल के बाहर जाएंगे तो इनके ऊपर पहले प्रोसेस होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके ऊपर प्रोसेस करेगा और गोल्जी बॉडी. आफ्टर दैट इट विल गोज आउटसाइड द सेल. एग्जाम्पल, बाउंड राइबोसोम्स ऑफ एसिनार सेल्स ऑफ पैनक्रियास प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स. जो भी एसिनार सेल्स होते हैं पैनक्रियास के अंदर, वो पैनक्रियाटिक जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो सीक्रेट करते हैं. एंजाइम्स आर नथिंग बट द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो एंजाइम की बात कर रहा है, तो आपने तो अभी प्रोटीन बताया. सो एंजाइम्स आर नथिंग बट द प्रोटीन्स. ओके, तो यहाँ पर ये एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ बन रहे हैं? पैनक्रियास में. ओके, फ्री राइबोसोम्स कम टुगेदर एंड फॉर्म चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, जो भी सेल साइटोप्लाज्म में फ्री राइबोसोम्स होते हैं वो एक साथ आते हैं और एक चेन फॉर्म होगा इनका. इस प्रकार से चेन फॉर्म होगा और इस चेन को हम क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम्स. एंड दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, आगे क्या बोलता है वो? फ्री राइबोसोम्स जनरली प्रोड्यूस एंजाइमेटिक प्रोटीन्स दैट आर यूज्ड अप इन द साइटोप्लाज्म लाइक एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकडाउन ऑफ द शुगर. ऑब्वियसली अब अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स बना रहा है, दैट एंजाइम इज़ नथिंग बट द प्रोटीन. तो यहाँ पर भी एंजाइमेटिक प्रोटीन्स जो बन रहे हैं वो किस लिए बन रहे हैं? ताकि जो भी शुगर है, शुगर जो बनती है वो एंजाइम से ब्रेक डाउन हो. ठीक है, तो ये जो एंजाइम्स जब जब बनेंगे, कौन बनाएगा? राइबोसोम्स बनाएंगे. और ये राइबोसोम्स के द्वारा जो जो एंजाइम्स, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स बनते हैं वो शुगर को ब्रेक डाउन करने के लिए बनते हैं. जैसे ही शुगर ब्रेक डाउन होगी वैसे ही एनर्जी क्रिएट होगी, एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनेंगे और हमारे बॉडी के सेल को एनर्जी मिलेगी. बोथ टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स कैन इंटरचेंज पोजीशन एंड फंक्शंस. जो भी हमने टाइप, मतलब अलग अलग प्रकार के जो भी राइबोसोम्स होते हैं वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं और अलग अलग प्रकार के फंक्शंस भी कर सकते हैं. नंबर ऑफ राइबोसोम्स इन हाई इन द सेल्स एक्टिवली एंगेज इन द प्रोटीन सिंथेसिस. जितने ज़्यादा राइबोसोम्स होंगे उतने ज़्यादा प्रोटीन का सिंथेसिस होगा एंड दैट सेल विल बी एक्टिवली एंगेज इनटू द प्रोटीन सिंथेसिस. मतलब
जिस सेल में राइबोसोम के नंबर ज़्यादा होंगे वो सेल हाईली एक्टिव होगा प्रोटीन के सिंथेसिस में। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको ऑलवेज रिमेंबर में एक छोटा सा टॉपिक दिया है जो सब यूनिट के बारे में बता रहा था, जैसे कि ATS हमने यहाँ पर देखा था, ATS। तो S स्टैंड्स फॉर द पार्टिकल साइज ऑफ राइबोसोम इज मेजर्ड इन टर्म्स, मतलब राइबोसोम का जो पार्टिकल साइज है वो कितना बड़ा है तो किस टर्म में मतलब उसको मेज़र करते हैं, सेवडबर्ग यूनिट्स में, S। ओके, इट इज़ अ मेजर ऑफ सेडिमेंटेशन रेट ऑफ द पार्टिकल इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। ओके, ये जो प्रोसेस होती है इसमें सेडिमेंटेशन रेट कितना है उस पर्टिकुलर राइबोसोम का, उसके आधार पर वो सेवडबर्ग यूनिट दिया जाता है। इट इज़ दस अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज ऑफ द पार्टिकल, उस पर्टिकुलर पार्टिकल का घनत्व और उसका साइज कितना है, कैसा है उस पार्टिकल का, उस हिसाब से उस राइबोसोम को सेवडबर्ग यूनिट दिया जाता है। ठीक है, 1s इज इक्वल्स टू 10⁻⁻13 सेकेंड, इस प्रकार से ऐसा मतलब मेजर किया जाता है। नो द साइंटिस्ट वेंकटरामन रामकृष्णन ओन द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन द ईयर 2009, अभी लेटेस्ट की ही बात है, ज़्यादा मतलब साल नहीं हुए हैं। फॉर एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द राइबोसोम, उन्होंने स्ट्रक्चर और उसका वर्क राइबोसोम का वो एक्सप्लेन किया था। ही शेयर्ड द प्राइज विथ योनाथ इसराइल एंड थॉमस सेड्स इन USA, उन्होंने अपने प्राइज़ को योनाथ और थॉमस के साथ शेयर किया है, यानी शायद उन्होंने उनके साथ मदद की है राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर और वर्क को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर आपका राइबोसोम जो ऑर्गेनल है वो फिर से क्या होता है, कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल सी द a bigger topic, that is the nucleus, and it is very much important in the cell and plays an important role into the inheritance and variation. Okay, so we will see the nucleus. It is also known as the controlling center of the cell. So thank you बच्चों।